हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.4 में अक्सर स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर आपको इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखो भाई, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक पढ़ेंगे। तो देखो प्रॉब्लम में कहा क्या रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को आज समझते हैं। अब देखो भाई, ये 1 नंबर का प्रॉब्लम देखो, आपको क्या कह रहा है पहले ये समझो। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपको क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करना है। कौन सा विधि का आप यूज करोगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। और फिर कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स, फिर आपको इनवर्स फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, आपका 1 to 17, 1 to 17 में जितना भी मैट्रिक्स है उसमें आपको फाइंड इनवर्स करना है, यानी आपको इनवर्स निकालना है। लेकिन क्या कह रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है आपको, यानी प्रारंभिक रूपांतरण विधि से बनाना है। कहता इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट में है, अगर ये अस्तित्व में है तब आप करोगे। तो सबसे पहले आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप यह चेक करोगे कि यह एग्जिस्ट में है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि चलो भाई यह ए है, ये कोई मैट्रिक्स है और इसको हमने ए से सपोज किया, ठीक है। तो ये देखो 1 -1 2 3 है इसका एलिमेंट, ठीक है। अब आप इसको चेक करोगे कि ये एग्जिस्ट में है कि नहीं, तो आप इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल कर देखो, ठीक है। तो चलो भाई 1 -1 2 और 3 है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कुछ ऐसा होता है, देखो राइट तरफ आप इंटू करोगे, फिर माइनस लगाकर लेफ्ट तरफ इंटू करना, ठीक है। तो राइट तरफ इंटू करते हैं, 3 और 1 को इंटू करेंगे तो 3 होगा, और बीच में हमारा माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, तो 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। यानी डिटर्मिनेंट जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तब ये आपका क्या है, इफ़ इट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट है। अगर ये एग्जिस्ट में है तब आप निकालिएगा। तो आप यहाँ इसको पहले लिखिए कि इट इज़ एग्जिस्ट, इट इज़ एग्जिस्ट, यानी ये अस्तित्व में है। लेकिन अगर यही आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो ये एग्जिस्ट में होता ही नहीं, फिर आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या है, एग्जिस्ट में। तो अब देखो प्रॉब्लम में यही ना कर रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और फाइंड द इनवर्स, और हम लोग इनवर्स निकालेंगे हर मैट्रिक्स का। और यहाँ कह रहा है कि इफ इट एग्जिस्ट, कहता है क्या यह एग्जिस्ट है, तो ये एग्जिस्ट है। क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं निकला है, 5 तो 0 नहीं है ना, इसलिए अब इसका हम निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखो भाई, आप यूजिंग कैसे करोगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले देखो, हमने ये सपोज किया यहाँ a इक्वल टू 1 -1 2 3, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बात आप समझ रहे हो। अब एक बात बताओ, ए हमारा मैट्रिक्स है, ए को आप क्या लिखोगे,
1 इंटू ए लिख सकते हो। 1 और ए को इंटू करोगे तो आपका ए ही आएगा ना। अब चलो भाई और समझो, तो ए इक्वल टू ये जो 1 है इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आई इंटू ए, ऐसा आप समझ रहे हो ना। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप ए को कैसे लिखोगे, आई इंटू ए, ठीक है। ये बात आप समझ लो कि ए जब भी रहे तो हम ए को क्या लिखेंगे, आई इंटू ए में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे, ठीक है। और हमने ए को सपोज किससे किया है, इससे सपोज किया है, तो लिख दो इसके जगह पर 1 -1 2 और 3 ये लिख दिए, ठीक है। और आई के जगह पर सबसे पहले देखो, ये मेरा जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसीलिए जो हम लोग आई भी लेंगे वो 2 क्रॉस 2 में लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और 0 1, ठीक है, समझना। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो क्या सुनिएगा आप ध्यान से, कि आप जो आपका जो ये ए है ना, ये ए को आप ऐसे ही रहने दो, इसका वैल्यू नहीं लिखना, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, अब आप एक टारगेट बनाओ। क्या टारगेट बनाओगे, आपका इधर जो देखिए आपका लेफ्ट हैंड तरफ है और ये राइट हैंड तरफ है, आप कौन सा ऑपरेशन करोगे, ठीक है, आप क्या अप्लाइंग करोगे कि आपका जो लेफ्ट तरफ है वो आपका ये जो राइट तरफ देख रहे हैं ना, यानी आपका ये जो टारगेट है 1 0 0 1, ये समझ लीजिए आपका टारगेट है, ये आपका क्या है, टारगेट है। और ये जो लेफ्ट तरफ है यानी 1 -1 2 3, इसको आपको ये पुराना है 1 0 0 1। चाहे आप जौन सा अप्लाइंग करो, जो माइंड लगाना है लगाओ, ठीक है। और आप इस ए को कुछ नहीं करना, कोई छिड़कानी नहीं करना, समझ रहे हो ना। तो आप ये दिमाग में बैठाओ कि हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि ये वाला जो है ये वाला हमारा ये पुर जाए। तो देखो भाई, अब सबसे पहले अब सोचो, अगर हम एक अप्लाइंग करते हैं, और एक बात ध्यान रखना, एक बात आप ये ध्यान रखना कि आप इसके साथ जो करोगे उसके वही काम इसके साथ भी आपको करना है, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ आप जो भी करोगे वही इस मैट्रिक्स के साथ करना होगा। लेकिन आपका ये जो लेफ्ट तरफ है ये पूर जाना चाहिए आपका, समझ रहे हो। तो हम सबसे पहले अप्लाइंग, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग हम कर रहे हैं R2 - 2 R1, ठीक है। ऐसा करने से हमें देखो क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आप ये जान ही रहे हो, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है। तो हमें R1 में तो कुछ नहीं करना है इस मैट्रिक्स का, चलो भाई लिख देते हैं यहाँ 1 -1। और R2 में क्या करना, R2 - 2 R1, यानी 2 माइनस, ठीक है, 2 - 2 इंटू R1 हमारा क्या है 1। चलो फिर यहाँ R2 में क्या है 3 है, 3 - 2 इंटू R1 के जगह पर -1 है, ठीक है। यही काम आप इसके साथ भी करो, ठीक है। तो देखो R1 में क्या है 1 0 है। अब R2 में क्या करोगे, देखो R2 - 2 R1 करना, तो 0 - 2 इंटू R1 हमारा क्या है 1 है, चलो कर दिए। फिर यहाँ क्या है 1 है, -2 इंटू R1 हमारा क्या है 0 है, और यहाँ हमारा A है। अब इसका आप काम कर ही लो, यहाँ क्या है 1 - 1, और देखो 2 इंटू 1 करेंगे, 2 में 2 को माइनस करोगे तो 0 होगा। अब देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3 है और माइनस प्लस, तो यहाँ आपका ऐसे हो जाएगा 3 है माइनस प्लस 2, तो 3 और 2 आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 5 हुआ। अब यहाँ देखो 1 0 और 2 इंटू 1 2 होगा, 0 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो गया -2, और यहाँ तो 0 इंटू 2 आपका 0 होगा, 1 में 0 को माइनस करोगे 1 होगा, यहाँ A रहने देंगे। अब देखो यहाँ हमारा फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ टारगेट देखो हमारा क्या है, टारगेट हमारा ये है ना भाई, ये टारगेट है। तो यहाँ देखो सबसे पहले
कि हमारा ये 1 तो ठीक है और यहाँ देखो 0, यानी 1 और 0 हमारा यहाँ देखो पुर गया, 2 ठो पूरा ना। यानी हमें हर सूरत पर ये वाला लेफ्ट तरफ जो है ये पुरना चाहिए। तो चलो 1 0 पुर गया। अब यही 2 ठो ना झमेला है, इसको भी पुराएंगे। यहाँ तक आप समझ रहे हो यहाँ क्या क्या हमारा हुआ, 1 -1 0 और 5, और इधर हमारा हो गया 1 0 -2 और 1। अब सोचो मेरे भाई, सोचो कि यहाँ हमारा क्या है, 1 है, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ हमारा 5 है। अगर हम R2 को 5 से भाग देंगे, ये जो 5 है, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है कि नहीं। तो हम एक अप्लाइंग फिर से करने जा रहे हैं। हाँ, इस बात का आप ख्याल रखना, आप इस मैट्रिक्स के साथ जो भी करोगे ये इस मैट्रिक्स के साथ वही आपको करना पड़ेगा, ये आप इसके लिए प्रतिबद्ध हो। तो देखो हम क्या करें जो हमें ये मिले, इसके नज़दीक हम पहुँचें, वो काम आप करिए। तो हमें देखो इससे फ़ायदा हो रहा है। अगर हम अप्लाइंग करते हैं क्या भाई, R2 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें बेनिफिट देखने को अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो R1 को मत छोड़ो, मत छेड़ो यार, हम कहते छोड़ो मत छेड़ो। तो R1 में हमारा 1 और -1 है, इसको रहने दिए भाई साहब। और ये जो R2 है, ये R2 देख लो 0 5 वाला, इसको 5 से आप डिवाइड कर दो, 0 को भी 5 से डिवाइड कर दो और 5 को भी 5 से डिवाइड कर दो। अब मैंने क्या कहा, इस मैट्रिक्स के साथ भी वही करना ना। तो 1 और 0 को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये वाला R2 को भाग दोगे, यानी डिवाइड करोगे किससे, 5 से। इसको 5 से डिवाइड किए और 1 को भी 5 से डिवाइड किए। आप ध्यान से समझो। अब देखो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ देखो 1 है, यहाँ -1 है, और 0 से 5 को डिवाइड किए 0, और 5 और 5 क्रॉस हो गया तो क्या हो गया, 1 आपका हुआ ना, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ देखो क्या हुआ मेरे बच्चों, 1 0, यहाँ -2/5 है, यहाँ 1/5 है इंटू a। ठीक है, अब देखो आपका टारगेट देखो यही ना है, 1 0 0 1, जिसमें कि हमने देखो ये 1 1 तो पूरा दिया, ये 0 भी पूरा दिया। अगर इस -1 के जगह पर ये 0 पुर जाएगा तो हमारा काम ही हो जाएगा। अब सोचो तनिक हम क्या करें जो हमारा इस जगह 0 हो जाए। जरा सा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं अप्लाइंग। और अप्लाइंग हम करेंगे R1 + R2 अगर करते हैं तो देखो आपका ये 0 पुर जाएगा। देखो ना, हम करके दिखा रहे हैं। हाँ देखो R1 में R2 को प्लस कर रहे हैं, यानी 1 में 0 को ऐड करेंगे तो कोई बात नहीं है। हमें ये चाहिए ना, -1 में ये 1 को ऐड करोगे, देखो 0 पुरेगा ना, पुर जाएगा। और ये तो कुछ नहीं करना है। फिर आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के साथ भी R1 + R2 करोगे तो 1, और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2/5, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा 0 + 1/5, और यहाँ हमारा क्या है -2/5, यहाँ 1/5, और ये तो है ना। अब देखो ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा ना। अब देखो गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 + 0 1 हो गया, ये क्रॉस हो गया तो 0 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, काम हो गया ना। अब देखो यहाँ 1 - 2/5 आप कर लो, क्या होगा जरा सा कर लो कैलकुलेशन। यहाँ 5 होगा, यहाँ 5, और 5 में 5 से डिवाइड करोगे 1, और यहाँ 2 हो जाएगा। 5 में 2 को माइनस करोगे तो 3/5 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस के 3/5, और ये प्लस करोगे 0 में 1/5 तो 1/5 होगा। ये आपका -2/5 है, ये 1/5 है, और ये a हो गया। अब एक बात देखो, हमने क्या कहा था कि ये जो आपका लेफ्ट तरफ है ये I 2 × 2 का होना चाहिए, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत आपको हुआ। अब देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है,
इक्वल टू यहाँ देखो क्या है आपका 3/5, 1/5 समझते जाओ, -2/5 और 1/5 और यहाँ आपका a है। ठीक है, अब देखो ये इंटू है, इधर आएगा तो 1/a होगा आपका, ये 1/a होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो क्या है 3/5, 1/5 -2/5 1/5 और 1/a को आप क्या लिख सकते हो, देखो हम इसका आपको समझाते हैं। 1/a देखो भाई ये 1 है तो 1 लिखे, इस पर पावर कुछ नहीं है तो प्लस ये आपका 1 है ना, और ये जो है आपका बा है इसका अपोजिट इंटू होगा, और a पर पावर +1 है तो -1 होगा, और 1 से जब इसको इंटू करोगे तो क्या होगा a -1 यानी a इनवर्स। तो 1/a को आप क्या लिखोगे, 1/a को लिखोगे a इनवर्स, क्या लिखोगे a इनवर्स इक्वल टू आपका क्या हो गया 3/5, 1/5, ठीक है, -2/5 और ये 1/5। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझिए। अब आप फिर आ जाओ ये 2 नंबर के प्रॉब्लम पर, और आप जान ही रहे हो इसको क्या करना है, ठीक है ना। अब देखो भाई सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं a से, ठीक है, और a इक्वल टू ये है हमारा 2 1 1 1, और सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हमारा एग्जिस्ट में है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट a निकाल देना है। चलो भाई 2 1 1 और 1 है। अब राइट तरफ आप इंटू करो ना, 2 और 1 को इंटू करोगे तो 2 होगा, बीच में -2, 1 और 1 को इंटू करोगे 1 होगा, 2 में 1 को माइनस करोगे 1 होगा। क्या ये 0 हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं ना डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये जब 0 के इक्वल नहीं हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका एग्जिस्ट है, इट इज़ एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट है और एग्जिस्ट में है। तो आप इसको बनाओ आगे भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये तो अब जान ही गए कि हम भाई इसको a से सपोज किए हैं, और कोई मैट्रिक्स a है। आप a को क्या लिख सकते हो, a को लिख सकते हो ना आप 1 × a लिख सकते हो, जान ही रहे हो। और मैंने आपको अभी तुरंत कहा कि इस 1 के जगह पर I × a लिखोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये बात आप समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि a को हम लिख सकते हैं क्या I × a, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको मेरे प्यारे बच्चों। और आपने a इसको सपोज किया है, तो चलो मेरे बच्चों a के जगह पर आप लिख दो, क्या लिख दोगे 2 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है। आप a के जगह पर ऐसा लिख दो, ठीक है। अब समझो इसके आगे आप समझो, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू का साइन दो, और I के जगह पर आप लिखो 1 0 0 1, और a या जो a है ना ये a, इसको आप ऐसे ही रहने दो। अब देखो आपका टारगेट क्या बन रहा है, ये वाला, यानी लेफ्ट तरफ जो है आपको ये 1 0 0 1 पुराना, ये यानी 2 1 1 1 को आप ऐसा कुछ अप्लाइंग करो जिससे कि ये 2 1 1 1 आपका 1 0 और 0 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे जो कि आपको फ़ायदा मिले। देखो भाई सबसे पहले क्या करो, आप एक काम करो, आप एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज क्या कर दोगे, एक्सचेंज आप ऐसा कर दो, क्या कर दोगे जानते हो, कहो क्या, ऐसे कर दो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि R1 के जगह पर, ठीक है, R2 को कर दो, और R2 के जगह पर R1 कर दो, ठीक है। तो आप ऐसा अप्लाइंग करो, आप ऐसा अप्लाइंग करो, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपका R1 है, ये R2 है। तो हम क्या कर एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी R1 के जगह पर R2 और R2 के जगह पर R1। तो चलो भाई यहाँ तो 1 1 हो जाएगा और यहाँ 2 1 हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही ये कहा है, आपको पहले ही कहा है
कि इस मैट्रिक्स के साथ आप जो भी करोगे वही इस मैट्रिक्स के साथ करना होगा, शर्त इतना है। तो जो आपने इसके साथ किया वही इस मैट्रिक्स के साथ करो। तो 0 और 1 को R1 बना दो और 1 0 को R2 बना दो, और इस A को तो कुछ भी नहीं करो, A को A ही रहने दो। अब देखो आपका टारगेट क्या है, इस जगह मैं आपका टारगेट ये देखो ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, यानी 1 0 0 1, ये आपका समझो भाई साहब आपका टारगेट है, यानी लेफ्ट तरफ आपको यही पुराना है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका टारगेट है। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 और 1 तो ये हमारा ठीक है, ये 1 और 2 है, इसको आप 0 किसी तरह से पुराओ तो क्या करोगे जो कि आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आप अप्लाइंग करो R2 में, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको देखो बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप R2 में माइनस करो 2R1 का, देखो आपको फ़ायदा होगा। सोचो ये आपका R2 है, ये वाला तो आपका ठीक ठाक है ना। अगर आप R2 में R1 को माइनस करते हो 2 से गुना करके तो आपको फ़ायदा होगा। देखो हम आपको दिखा रहे हैं ना फ़ायदा। देखो ये R1 में कुछ भी छिड़कानी नहीं करना, ये 1 1 है तो 1 1 रहने दिए। और R2 में यहाँ 2 है, 2 माइनस 2 इंटू R1, देखो R1 हमारा 1 है, यहाँ 1 लिखे। फिर हमारा देखो R2 क्या है, यहाँ 1 है, 1 माइनस 2 इंटू R1 हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो भाई, अब यही काम हम किसके साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं। तो 0 1 को ऐसे रहने दिए, और यहाँ हम R2 हमारा क्या है, 1 है, 1 माइनस 2 इंटू R1 हमारा क्या है, 0 है, रख दिए। फिर देखो R2 हमारा क्या है, 0 है, माइनस 2 इंटू R1 हमारा क्या है, 1 है। और ये A को तो आप कच्छू मत करो, देखो फ़ायदा हो रहा है, आपको फ़ायदा होगा। ये 1 1 है, 2 इंटू 1 करेंगे तो आपका 2 में 2 किया तो 0 हुआ, यहाँ 1 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 1 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ -1 होगा। चलो आगे समझो। 0 1, यहाँ तो 0 इंटू 2 0 हुआ, 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 होगा, और यहाँ देखो 2 इंटू 1 2 होगा, 0 में 2 को माइनस करोगे तो -2 होगा, और ये 1 हुआ। टारगेट तो आपका 1 0 0 1 है ना भाई। अब आप क्या करोगे, ज़रा सोचो आप क्या करोगे। एक काम आप फटाक से कर लो। कहो क्या करेंगे भाई, देखो आप अप्लाइंग करो। देखो भाई, ये ऐसे प्रॉब्लम देखने में तो बड़ा लगता है इजी, बट देखो ये आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है। लेकिन आप सही से प्रैक्टिस करो और ये समझो मैं अप्लाइंग कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर आपको ये ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम देगा नहीं, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग आप क्या करोगे, यानी आप R2 को जो है ना -1 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि हमारा ये जो माइनस साइन है ये हमारा टारगेट में बाधा पहुंचा रहा है भाई। इसीलिए जो टारगेट में बाधा पहुंचाए उस बाधा को ख़त्म करो। तो हमारा R1 है 1 1। अब देखो यहाँ -1 से R2 को इंटू करना है, तो 0 को -1 से इंटू करोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और -1 को जब -1 से इंटू करोगे तो आप जान ही रहे, -1 और -1 को जब आप इंटू करोगे तो +1 होगा कि नहीं, यहाँ +1 लिखिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वही काम इसके साथ भी करोगे। ये भाई 0 है, ये 1 है, इसको आप -1 से इंटू करोगे तो यहाँ -1 होगा, और इसको जब -2 को -1 से करोगे तो ये हमारा 2 होगा। अब देखो भाई, टारगेट में हमारा सब कुछ तो ठीक है, ये 1 1 भी ठीक आ गया, ये भी 0 ठीक आ गया। अगर ये भाई साहब 0 हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो तनिक। अगर आप 1 में 0 को करते हो तो 1 ही रहता, और ये 1 में 1 को माइनस करोगे तो 0, और मेरा काम ही हो जाएगा ना। तो आप देखो ना, फट से अप्लाई करो ना, देर किस बात की करते हो मेरे प्यारे बच्चों। आप R1 में R2
को माइनस करके तो देखो, आपको टारगेट मिल जाएगा 1001 का। क्योंकि देखो 10 ये यहाँ तक तो आपका पूरा ही है। अगर सिर्फ इस जगह आप 0 पूरा देते हो तो आपका आय पूर जाएगा 2 क्रॉस 2 का, बस आपका कम हो जाएगा। तो देखो R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं भाई, तो 1 में ये 1 माइनस 0 कर रहे हैं 1 हो रहा है, और ये 1 में 1 को 0 कर 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या होगा 0 1। देखो पूर गया कि नहीं। जब आप ये 1 में 0 को किए तो आपका 1 ही रहा, लेकिन इस 1 में इस 1 को माइनस जब करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, जो हमारा टारगेट है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि जो काम आप इसके साथ करोगे वही इसके साथ करोगे। तो R1 में R2 को माइनस करो तो यहाँ 0 है, और माइनस करोगे तो 0 में क्या करोगे माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ 1 हो जाएगा। और 1 में जब आप 2 को माइनस करोगे तो यहाँ आपका -1 हो जाएगा, यहाँ आपका -1 और 2 तो है ही। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, समझ रहे हो। अब देखो भाई, आपका इधर जो है ना ये 1 है, ये तो समझ ही रहे हो। तो यहाँ देखो 1 और ये इधर गया तो 1/a हुआ, और इधर आपका क्या हुआ 1 -1 और 2 है, और 1/a को आप a इन्वर्स लिखते हो ना, अभी आपको बताए हैं ना कि 1/a क्या होता है, a इन्वर्स होता है। तो ये आपका क्या हो गया 1 -1 और 2। इट इज़ माई आंसर। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ आप 3 नंबर के प्रॉब्लम पे। सबसे पहले आप चेक करो कि ये एग्जिस्ट में है कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो मेरे बच्चों, ए से। आप किसी से भी सपोज करो, जरूरी नहीं कि आप बार बार ए से ही सपोज करो, आप बी से ही कर लो, डी से कर लो, के से कर लो, जो पसंद कर लो A to Z में। हम आपको ये नहीं कहते आप ए से ही सपोज करो। चलो हम ए से कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ए से करो, जिससे मन है उससे कर लो, ठीक है। तो ये 1 है, 3 है, 2 है और 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, हमने आपको पहले ही ये कह दिया है कि आपको चेक करके देख लेना है, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करते हो फिर आपको बाद में डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। इसीलिए चेक कर लो। क्या लगता है मेरे बच्चों, चेक कर लो, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। और डिटर्मिनेंट तो अब आप बहुत अच्छी तरह से निकालना सीख चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बताया है डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। तो चलो डिटर्मिनेंट निकालने में आप क्या करोगे, राइट तरफ इंटू करो, 1 और 7 को इंटू करो तो 7 लिख दो, बीच में माइनस लगाओ, और 3 और 2 को इंटू करोगे 6 होगा, तो 7 में 6 को माइनस करोगे 1 होगा। क्या ये 0 आया? अरे भाई 0 के अलावा कुछ भी आ जाए चलेगा, सिर्फ 0 नहीं आए, वरना 0 आएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट में होगा ही नहीं। तो 0 नहीं आया है भाई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट इट इज़ एग्जिस्ट। ये हमारा एग्जिस्ट है, ठीक है कि नहीं, ये हमारा एग्जिस्ट है। और एग्जिस्ट है तब आप कीजिए अपना काम धाम, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात आप बताओ, हमने आपको क्या कहा कि ए को आप कैसे लिखोगे, I इंटू ए से लिखोगे। ये आप कान खोल के अब सुन लो कि ए जब भी रहे या कोई मैट्रिक्स रहे तो उसको इस तरह लिखिए, जैसे ए है ना, इसको I इंटू ए रखो, ठीक है। अब देखो एक बात ये देखना, ध्यान रखना कि इस ए को आप कुछ नहीं करना, रहने दो ए में ही भाई। बट ये ए देखो हमारा क्या सपोज किए हैं, ये सपोज किए। तो चलो भाई फट से लिख दो 1 3 और 2 7, ठीक है ना। और I के जगह पर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है मेरे बच्चों। तो यहाँ क्या लिखोगे 1 0 0 1 लिखोगे इंटू ए। अब देखो आपका टारगेट क्या बन रहा है, जरा फटाफट बताओ। ये देख रहे हो ना, यहाँ देखिए हम आपको टारगेट लिख देते हैं 1 0 0 1, ये आपका टारगेट है। यही तो आपको लेफ्ट तरफ वाला मैट्रिक्स को पुराना है, यानी आपका टारगेट हो गया 1 0 0 1, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से आप।
अब सोचो हम क्या करें क्या करें क्या करें जो हमें ये मिले या हम इसके नज़दीक पहुँचें। तो चलो भाई हम अप्लाइंग करते हैं। हम आपका अप्लाइंग करके आपको दिखाते हैं जो हम करना चाह रहे हैं। अप्लाइंग हम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं जानते हो? तो हम कर रहे हैं R2 में हम करेंगे R2 माइनस 2 इंटू R1। ठीक है, ये करने वाले हैं। ठीक है, इससे देखो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा देखने को। ठीक है, तो देखो R1 में आप कुछ नहीं करना, 1 3 रहने देना। R2 में आप 2R1 को इंटू करके माइनस करना, यानी 2 माइनस 2 इंटू 1। फिर आप 7 माइनस 2 इंटू 3 करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि इस मैट्रिक्स के साथ आप जो भी करोगे वही आपको इस मैट्रिक्स के साथ भी करना है ना, करना है। तो 1 0। अब देखो 0 माइनस 2 इंटू 1 करो, फिर 1 माइनस 2 इंटू 0 करो। ये ए भाई तुम चुपचाप बैठो, कुछ बोलो नहीं, जैसे हो वैसे रहो। ठीक है ना। अब चलो भाई हम आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को। अरे भाई गाड़ी को नहीं, अपने प्रॉब्लम को। 1 3 गाड़ी कहाँ होगा, ये तो प्रॉब्लम है। चलो ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं प्यार से यार। अब देखो 2 इंटू 1 2 है, 2 में 2 को माइनस करते हैं तो चलो भाई 0 पुर गया ना, 0 पुर गया। और देखो 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 6, और 7 में 6 को माइनस किए तो 1 हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। अब देखो ये 1 है, ये 0 है, 2 और 1 को इंटू करोगे 2, और 0 में 2 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा -2। और यहाँ तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 0, 1 में 0 को करोगे, 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 ही होगा। अब देखो कुछ फ़ायदा हुआ, देखो भाई आपको कुछ फ़ायदा हुआ, यानी 1 3 0 1 पूरा। अरे भाई फ़ायदा हुआ, कैसे नहीं फ़ायदा हुआ भाई? देखो तो 1 1 पुर गया, 0 पुर गया, वाह भाई वाह। अब यानी हम इसको अगर 0 पूरा देते तो कम हो जाता है। अब सोचो, तनिक सोचो मेरे बड़े भाई, सोचो कि कैसे 0 पूरेगा। सोचो। अब सोचो अगर आप इसको 3 से इंटू करते हो तो 1 को जब 3 से आप इंटू करोगे, बोलो 1 को 3 से जब इंटू करोगे तो 3 होगा कि नहीं? और फिर ये 3 को माइनस कर दोगे तो बोलो भाई 0 पूरा कि नहीं? हाँ पूरा। तो कौन सा अप्लाइंग करोगे? फटाफट कर दो ना। क्या कर दोगे? फटाफट नहीं अप्लाइंग करना है। चलो भाई, आप मेरा चेहरा नहीं देख रहे हो ना, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, लेकिन आपका कान तो खुला होगा ना, और मेरा मुंह भी खुला है, इसीलिए देखिए आपका कान मेरा मुंह, इसी से कांटेक्ट कीजिए और इंजॉय भी लीजिए। चलिए भाई, तो अप्लाइंग हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये देखो भाई R2 तो एकदम ठीक ठाक है, एकदम दुरुस्त है, मस्त है। हमारा R1 चेंज है ना, इसलिए R1 में ही अप्लाइंग कर रहे हैं। आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, यानी R1 माइनस 3 R2 करके तो देखिए कामे हो जाएगा ना आपका। हो तो देखिए आपका हम काम कर, ज़्यादा लफड़ा आपको देते नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी हो तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। और जिस तरह का प्रॉब्लम रहेगा उस तरह तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बोलिए, हम किताब तो लिखे नहीं हैं, अगर हम किताब लिखते तो आपका खाली जोड़ घटाव गुना भाग देते, उससे तो आपका काम चलेगा नहीं। आप 12th में पढ़ते हो, ठीक है, मैथ भी लिए हो, और थोड़ा सा मेहनत करो भाई, प्रैक्टिस करो। और जब भी आप वीडियो देखते हो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो देखते हो सिर्फ इसका फिल्म मत देखना, पेपर पेन उठाइए और पेपर पेन लेकर बैठिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। और आप जिस जगह नहीं समझते उस जगह पॉज कर दीजिए, उसको डबल बार ट्रिपल बार देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब ना होगा कि ये हलवा थोड़ा है उठा के खा लीजिएगा। अरे भाई मैथ थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत मौत से मैथ होता है और मौत से मेहनती बनिए, तब ना होगा हो भाई साहब। चलिए, समझ रहे हैं ना, समझिए। अब देखिए 1 माइनस, यहाँ क्या करते हैं 3 इंटू R2 हमारा क्या है 0 है ना, तो लिख दिए 0 भाई। अभी यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिख दिए ना, चलो लिख दिए 3, और -3 गुना R2 का है
ये 1 है, देखिए ना काम हुआ कि नहीं, एकदम हुआ। दिल खुश हुआ कि नहीं, बिल्कुल खुश हुआ होगा। अब देखिए इसके साथ ही वही कीजिएगा। हम आपको क्या बोले हैं कि जो कर्म इस मैट्रिक्स के साथ करोगे मेरे बच्चों, वही इसके साथ करना। इधर कर देना, इधर छोड़ देना, तब हो जाएगा खटिया खड़ा, अब पौआ ढील हो जाएगा। समझे ना, समझिए। तो चलो भाई, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए। अब -3 इंटू R2 हमारा क्या है, -2 है, -2 लिख दिए। और यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब -3 इंटू R2 हमारा क्या है, 1 है, 1 लिख दो। -2 और 1 है। भाई ए तुम एकदम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे ही रहो, तुम ऐसे ही रहो। तुम्हें ऐसे ही रहने में हमें फ़ायदा होगा, इसलिए तुमको कुछ छेड़ेंगे ही नहीं। तुम चुपचाप ऐसे बैठो। ए मेरे ए भाई, तुम चुपचाप बैठो, ऐसे बैठा देना ये करके, ठीक है ना। अब देखो भाई, 0 और 3 को इंटू करोगे 0 होगा, और 1 में 0 करोगे तो 1 हो गया कि नहीं, हो गया। और 3 इंटू 1 3, और 3 में 3 को माइनस करोगे 0 हुआ कि नहीं, और यहाँ हुआ 0 और यहाँ 1। अरे यार टारगेट पूरा हो गया, क्या बात है। यानी अब तो हम लोग बाजी मार लिए ना। माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 6, और 6 और +1 का होगा 7 होगा ना। यहाँ देखिए 0 में -3 कीजिएगा तो आपका -3 होगा। यहाँ -2 है ना। यहाँ हमारा का हुआ 1 हुआ। यहाँ ए है ना। और हम आपको क्या बोले हैं, इसको आप 1 लिख दीजिए ना, आँख कान मून के लिख दीजिए, किसी से नहीं पूछिए, ठीक है ना। ये आय है ना, और आय को आप 1 लिखिए, मेरे कहने से लिखिए, समझे कि नहीं, एकदम लिख दीजिए हिला के। चलिए भाई, मैथ बनाओ मस्ती से, ठीक है ना। म से मैथ, म से मस्ती, और म से मौज, और म से मनाओ। मैथ मस्ती में मौज मनाओ, ठीक है ना भाई। चलिए, ये है 7 और -3 और -2 और ये 1 है। और यहाँ भाई साहब आपका ए है। तब ये इंटू है ना, इंटू उधर जाएगा तो बोलिए क्या होगा। अरे भाई इतना सा तो आप जान ही रहे ना, बाय होगा। चलिए ना भाई साहब, चलिए चलिए, अब तो हो गया। आप काहे रो रहे हो, रोइए मत। और 1/a जब देखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में ही बता दिया कि 1/a देखोगे तो a इनवर्स लिख देना, किसी से कुछ नहीं पूछना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो गया, 7 -3 -2 और 1। आई होप आप इस 3 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझे होंगे। समझ लिए ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, आपका 4 नंबर का प्रॉब्लम है, और आप डायरेक्शन में ये पढ़ ही चुके हो कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करना है, मतलब प्रारंभिक रूपांतरण विधि। यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके आपको ए इनवर्स निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। एक बात का आप ध्यान रखना, एक बात का आप ध्यान रखना। तो चलो, सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो, ठीक है। सबसे पहला काम सपोज, हम ए से सपोज कर रहे हैं। आपको जिससे सपोज करना है कर लेना, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। तो चलो 2 3 लिख दिए, 5 7 लिख दिए। कोई कष्ट है तो बोलो यहाँ तक, नहीं ना। अब देखो आप क्या करोगे, पूछो कि क्या करोगे। तो इतना देर से जो कर रहे हैं कि क्या करोगे, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझिए क्या कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको चेक करना है कि ये एग्जिस्ट में है कि नहीं। तो एग्जिस्ट में चेक करने के लिए आपको बता ही रहे ना, आपको 2-3 प्रॉब्लम बता दिए। अब भाई इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो ना। आप इतने समझदार हो, सब कुछ समझते हो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। चलो भाई 2 3 5 7 है ना। और डिटर्मिनेंट निकालने आपको आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। हम जानते हैं कि आपको डिटर्मिनेंट बखूबी आता है। इसलिए आप क्या कर दो, राइट तरफ इंटू कर दो, 7 और 2 को इंटू कर दो, 14 हो गया। और बीच में माइनस लगा दो ना, 3 और 5 को इंटू करोगे तो क्या होगा बताओ, 15 होगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में 14 को माइनस करोगे तो 1 होगा। लेकिन 14 बड़ा है या 15 बड़ा है, आप कहोगे 15 बड़ा है, तो 15 का साइन क्या है, -1 है। अरे भाई 0 नहीं ना आया, कोई बात नहीं है, सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए भाई साहब। -1 आ गया तो कोई बात नहीं है, आप बड़े आराम से प्यार से लिख दो कि डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जब 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ये हमारा एग्जिस्ट में है भाई साहब, इट इज़ एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट है। और एग्जिस्ट है तो आप क्या करोगे,
आप यूजिंग करो भाई, एलिमेंट्री मेथड का यूज करो, ठीक है। और हमने आपको कह दिया है, क्या कह दिया है कि a इक्वल टू आई ए, आपको याद होगा। अब a के जगह पर आपने क्या a को सपोज किया है, उसको बड़े प्यार से लिख दो ना। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और I आपको 2 क्रॉस 2 का लेना है, तो क्या लेना है 1 0 0 1। और भाई इस a को जस का तस रखो, कुछ भी ना छेड़ना। अब देखो आपका टारगेट क्या है 1 0 0 1, ये टारगेट है। ये लेफ्ट बगल वाला मैट्रिक्स को ये पूरा दो, आप सिकंदर बन जाओगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या करें जो फ़ायदा होगा। देखो अगर आप एक थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो एक अप्लाइंग करो ना, सबसे पहले अप्लाइंग करो। और अप्लाइंग में आप एक्सचेंज कर दो, ठीक है। देखो आप एक्सचेंज करो, और एक्सचेंज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक्सचेंज नहीं करोगे तो आप थोड़े से पचड़ में पड़ जाओगे। तो देखो हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कैसा कर रहे हैं, ये देखो कि R1 के जगह पर R2 लिख रहे हैं, R2 के जगह पर R1 लिख रहे हैं। एट फर्स्ट हम यही कर रहे हैं भाई। तो देखो यहाँ हम R1 के जगह पर R2 5 7 लिख दिए, और ये जो R2 है इसके जगह पर 2 3 लिख दिए। और मैंने कहा ना, इस भाई साहब को वही करो जो इस भाई साहब को आप करते हो, यानी 0 1 को यहाँ लिखो और 1 0 को यहाँ लिखो। शायद आप मेरी बात को बखूबी समझ रहे हो ना। अब आपका टारगेट क्या है, ये देखो टी फॉर टारगेट क्या है, ये है टारगेट भाई साहब, और इसको आप करो। और देखो यहाँ तो आपको टारगेट में से कोई सा भी नहीं मिल रहा है ना, नहीं ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। देखो एक बात, ये 5 है ना, 5 है कि नहीं। अगर मैं इसको 2 से इंटू करूँ, तो क्या होगा, 2 और 2 4 होगा ना। और जब मैं 5 में 4 को माइनस कर दूँ तो 1 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। देखो मैं कैसे अप्लाइंग करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, रटना नहीं है, याद नहीं करना। अरे भाई साहब, थोड़ा सा आपके दिमाग के अंदर जो बुद्धि है उसमें थोड़ा बुद्धि को निकालो भाई साहब। आप बड़े बुद्धिमान हो, मैं ये बहुत अच्छी से जानता हूँ। तो चलो भाई, अब अप्लाइंग मैं कर रहा हूँ। और अप्लाइंग में मैंने आपको बताया ना क्या करने से फ़ायदा होगा। ये जो हमारा R2 है, ये 2 है। सोचो यहाँ हमें क्या पुराना है, यहाँ हमें 1 पुराना है। तो इस 2 को अगर 2 से इंटू करते हैं तो 4 होगा ना। और 5 में 4 को माइनस करेंगे, 1 पुर रहा है कि नहीं, बिल्कुल पुर रहा है। इसी आधार पे अप्लाइंग करो ना भाई, क्या सोचते हो भैया। तो चलो ना। तो R1 में क्या करोगे, R1 में आप क्या करोगे, 2 इंटू R2 कर दो ना। देखो ना ये आपका, अरे एक भी पुर रहा है तो पुराओ ना भाई, सोचते क्या हो। अरे आप कर्म पथ पर बढ़ते रहो, मंजिल मिलेगा। ये बात सोचकर आप ये हिसाब बनाओ, ठीक है ना। और आप ये सोचोगे यार ये करेंगे, अरे यार आप बनाने तो भिड़ो और 2-4 बार प्रैक्टिस तो मारो, फिर देखो आपको भका भक बनेगा। चलो भाई, चलो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, फिर बनाना भी है ना। तो चलो यहाँ 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 2। चलो भाई यहाँ 7 लिख देते हैं, क्योंकि R1 है तो 7 माइनस 2। और R2 हमारा क्या है, हमारा R2 3 है, तो 3 लिख दिए। इस भाई साहब को भी छोड़ो, R2 को छोड़ो। अरे भाई इधर भी वही करना है, 0 माइनस 2 इंटू 1 और 1 माइनस 2 इंटू 0। और ये है 1 और ये है 0। और ए भाई ए, तू चुपचाप बैठ चुपचाप, तू बकबक मत कर, तू बकबक नहीं करना, समझ रहे हो। इसको कुछ भी नहीं करना, वरना आप काहे लफड़ा लोगे यार। एक तो अपने लफड़ा ले रहे हो। 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। और 5 में 4 को माइनस करोगे 1 होगा। और 3 और 2 क्या होगा, 6 होगा। और 7 में 6 को करोगे 1। 2 और 3 देखो कितना एक शब्द बोल रहे हैं, एक वर्ड बोल रहे हैं भाई साहब। आपको कष्ट नहीं हो, अरे मेरे बड़े भाई, आपको कष्ट नहीं हो, रत्ती भर भी कष्ट नहीं हो। मेरे रहते आपको मैथ में कष्ट हो जाए तो फिर काहे को मैथ हो। चलिए 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, और 0 में 2 को माइनस करोगे तो यहाँ -2 होगा।
और 0 और 2 करोगे तो 0, और 1 में 0 करोगे तो 1 होगा। यहाँ 1 0 और ए। अब देखो भाई टारगेट में का मिला। अरे भाई अरे भाई अरे भाई सिर्फ ये 1 मिला और कछु नहीं मिला, कछु नहीं मिला। अरे भाई तो आपका सिर्फ ये 1 पूरा। चलो भाई टेंशन नहीं लो। अरे फिर तो अप्लाइंग करो। क्या अप्लाइंग करोगे भाई, क्या अप्लाइंग करोगे? अरे भाई सुनो 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 सुनो, अरे ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको 0 पूरा दूँ तो कैसा रहेगा? तो 0 कैसे पूरेगा? अरे भाई साहब ये जो देख रहे हो ना, इसको 2 से आप इंटू करो तो क्या होगा? 2 होगा ना। और 2 में 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा? 0। तो ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? देखिए आप ये अप्लाइंग करो। अरे आप पूरे मौज से ये अप्लाइंग करो। कैसा मौज भाई? अरे ये वाला मौज, अरे ये वाला मौज करो ना। क्या करोगे? अरे हमें ये 0 पुराना है ना, तो ये हमारा R2 है ना, R2 बिल्कुल R2 है, बिल्कुल R2 है। और माइनस ये हमारा R1 है, बिल्कुल R1 है। इसको किससे? 2 से इंटू करो, 2 से ये R1 को करो। देखो 2 और 1 को 2 और 2 में 2 करोगे 0। तो करके तो देखो, करके देखो तो बड़ा मज़ा आएगा ना। आओ ना भाई 1 और 1। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है हमारा? 1 है, बिल्कुल 1 है। और फिर देखो 3 है और 2 इंटू R1 हमारा क्या है? ये 1 है, लिख देते हैं। अरे भाई साहब इसको मत छोड़िए, इसको मत छोड़िए, वरना ये नाराज़ हो जाएगा और ये नाराज़ हो जाएगा तो आप नाराज़ हो जाओगे, आपका आंसर नाराज़ हो जाएगा। जो इसके साथ करोगे वही इसके साथ करना। तो भाई साहब R1 को कुछ नहीं करना, ऐसे रहने दो। और इसमें क्या करना? ये 1 है ना, इसमें आप 2 इंटू R1 आपका -2 है। बहुत खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। 0 माइनस 2 गुना R1 आपका 1 है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखो आगे समझो, अब आप आगे समझो। अरे ज़रा सा इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं भाई साहब, फ्रेश कर देते हैं। अरे फ्रेश कर देते हैं। 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, होगा ना। और 2 में 2 को करोगे 0। वाह भाई वाह, 0 पुर गया ना। 2 इंटू 1 2 हुआ और 3 में 2 करोगे तो 1। क्या बात है, क्या बात है गुरु, क्या बात है गुरु। अब ये 1 1 और 0, अब ये खाली जपाल बचा। अच्छा अच्छा बेटा, अगला बार तेरे को ही पुराते हैं, पुराइए देंगे ना हो, पुरिए जाएगा। -2 और 1, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4, और 4 और 1 5 हुआ। और यहाँ देखिए -2 और 1 2 हुआ, और 0 में -2 कीजिएगा तो -2 होगा, और ये a हुआ। ठीक है ना। अब आप गौर से देखो, देखो भाई हम इसको लाले लाल कर देते हैं, लाले लाल। देखो ये 1, ये 1 और ये 0। अब ये भाई साहब को हम देखिए हरा हरा कर देते हैं, यानी ये हरा हरा, ये हरा हरा को लड्डू गोपाल पुरा दो। अब सोचो, अरे भाई साहब तनिक सोचो, अरे क्या सोचो कि ये ठो लड्डू कैसे पुरा। अरे भाई ये भी पुर गया, ये भी पुर गया, ये भी पुर गया। बहुत अच्छा बात है भाई, पुर गया, सब कुछ पुर गया। लेकिन एक तो जो हरा वाला लगाए हैं वो तो नहीं पुराना। तो सोचो आप क्या करोगे। अरे कॉमन सेंस लगाओ। अरे भाई ये 1 में 1 को माइनस कर देंगे तो 0 पूरेगा। इसमें देखिए 1 में 0 घटाते हैं तो आपका 1 ही होता है ना, कोई बात नहीं, आप इसमें इसको माइनस कीजिए ना। अरे भाई साहब देखो ना, लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप। R1 में आप R2 को माइनस करो ना तो कम हो जाएगा ना। ओहो कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो भाई ये R1 यानी R1 1 है, 1 में 0 को माइनस करो, 1 - 0, कोई बात नहीं, यही तो हमें करना था। लेकिन ये जो देख रहे हो ना, ये इसे हमें 0 पुराना था। तो यहाँ देखो 1 में 1 को माइनस करते, क्या बात है, पुर गया, पुर गया, बिल्कुल पुर गया। अरे भाई साहब इसको भी वही कर दो जिस ये जो इसके साथ किए, वरना ये तो नाराज़ हो जाएगा। इसे नाराज़ नहीं करना, नाराज़ बिल्कुल नहीं करना। यानी R1 में R2 इसका भी करो, -2 है, -5 करो, बिल्कुल करो 1, और यहाँ माइनस करोगे माइनस माइनस +2 होगा। ये 5 है, ये -2 है, और ये a है। बोलो बोलो बोलो, कछु दिक्कत, कछु दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई साहब क्या दिक्कत होगा, इतना बोल बोल कर, इतना बोल बोल कर देखो मुँह गुहाल कर दिए हैं, फिर भी आपको दिक्कत होगा भाई साहब। अरे भाई साहब नहीं होना चाहिए, और इस पर भी दिक्कत हो जाएगा भाई साहब, तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, कुछ नहीं कर सकते दादा।
अब 1 में 0 को माइनस करेंगे 1 हुआ, अब 1 में 1 को माइनस किए 0 हुआ, और यहाँ देखिए 0 और 1, अरे बाजी मार लिए, बाजी मार लिए, बिल्कुल बाजी मार लिए, ये बाग मार लिए। चलो भाई बाग मार लिए, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 और 5 को जोड़ो, ऐड करो, -7 होगा, और ये देखो 2 और 1 को ऐड करोगे 3 होगा, 5 हुआ, -2 हुआ, और यहाँ रहा ए। अब देखो हमने आपको क्या कहा है भाई साहब, क्या कहा है भाई साहब, याद करो याद करो, इसके जगह पर क्या होगा 1 होगा ना, ये मेरा होगा 1 भाई, और देखो 1 लिखे और ये इंटू है, इसको इधर करो ना तो बाए होगा ना, और ये देखो बैठा है चुपचाप कौन, अरे भाई ये बैठा है, लिख दो ना, यही तो आंसर होने वाला है, यही तो आंसर होने वाला है। और 1/a को क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ए इनवर्स लिखोगे, लिखोगे ना, लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। ये -7 है, ये आपका 3 है, ये 5 है और -2 है। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए। अब मेरे प्यारे 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 बच्चों, आज का अंतिम प्रॉब्लम, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप मिस्टेक से मेरे वीडियो को देख रहे हो छोटा चैनल समझकर, तो कृपया एक बार सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर दो, और आप 2-4 दिन वीडियो तो देखो, आपको इतना फ़ायदा बुझाएगा ना, इतना फ़ायदा कभी नहीं बुझाएगा। तो चलिए, विशेष क्या करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा है तो लाइक करो, या आपका इच्छा है तो शेयर करो, आपको ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का बन रहा है या यह चैनल आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब करो, वरना भाई नहीं करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बड़े मज़े से इसको सपोज करते हैं। लेट ए इक्वल टू देखो भाई 2174, ठीक है कि नहीं, लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो आप ज़रा ध्यान से समझो, हमने आपको क्या कहा, आप हिसाब के सोल्विंग से पहले चेक करो। चेक क्या करना है कि ये एग्जिस्ट में है कि नहीं, और आप कैसे चेक करोगे, आप 4 प्रॉब्लम बना चुके हो, और आप कैसे चेक करते हो ये आपको मालूम है। बोलो बोलो कमेंट करके, बोलो ज़रा कमेंट करके कैसे करोगे, अरे कमेंट करके ही तो एक बार बोलो, अरे बोलो। क्या आप खाली फिल्म ही देख रहे हो, बना रहे हो ना कॉपी लगा के, तो थोड़ा कमेंट करके बताओ, बताओ भाई बताओ। वो नहीं बताओगे, जान गए आप हमसे नाराज़ हो। चलो हम ही बता देते हैं, बता देते हैं कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। क्या करना, डिटर्मिनेंट निकाल देना। तो चलो भाई 2 है, 1 है, 7 है और 4 है। अब राइट तरफ इंटू करो। आप देखो मेरे किसी बात का बुरा नहीं मानना भाई साहब, थोड़ा सा कॉमेडी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको पढ़ाई बोझ ना लगे, इसलिए थोड़ा सा आपके साथ मजाक कर लेते हैं। इसीलिए आप मेरे मजाक को दिल पर नहीं उतारना, सिर्फ दिमाग पर उतारना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, राइट तरफ इंटू करो, 2 और 4 को इंटू करो तो 8 होगा, लगाओ माइनस, लगाओ माइनस, लगा दिए माइनस, और 7 और 1 को किए तो 7 हुआ। 8 में 7 को माइनस करोगे, बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, तो 1 होगा ना, क्योंकि 4 और 2 8 हो गया, और 8 में -7 किए तो 1 हो गया। देखो भाई 0 नहीं आया, सिर्फ 0 नहीं आए, और 0 के बदले में कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खाली 0 नहीं आए। चलो 0 नहीं आया तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ एग्जिस्ट, इट इज़ एग्जिस्ट भाई, एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट हुआ है तो आप क्या करोगे, एलिमेंट्री मेथड का आप यूज करो, ठीक है। देखो हमने आपको पहले ही कहा मेरे बड़े भाई साहब कि आप ए को आप लिख दो IA, ठीक है, इसमें आप किसी से पूछना ही नहीं, एकदम ए मिले तो IA लिख दो, ठीक है। अब चलो भाई, आपने ए किसको सपोज किया है उसी को तो लिख दो, मैं दूसरे को लिखने थोड़ा कर रहा हूँ। तो 2174, और इस I के जगह पर आप लिखो 1001, और इस ए को जरा सा भी नहीं छेड़ना, ए ही रहने देना। अब आप क्या करोगे, आपका टारगेट क्या है, बताओ बताओ टारगेट क्या है, क्या टारगेट है मेरे बच्चों, 10 और 01 है, यही तो आपका टारगेट है। जो भी कर्म करना पड़े कर दो, लेकिन आप अपना टारगेट पुराओ, अपने लक्ष्य को पुराओ,
चाहे आपको जो अप्लाइंग करना पड़े। तो देखो, अगर आप एक अप्लाइंग करोगे, क्या अप्लाइंग करोगे, अगर आप एक्सचेंज करोगे, अगर आप R2 को R1 में और R1 को R2 में एक्सचेंज कर दोगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा, बड़ा बढ़िया रहेगा, खुम्बे बढ़िया रहेगा, खुम्बे बढ़िया रहेगा। तो खुम्बे बढ़िया क्या रहेगा, ऐसे कर दो ना 7 4 और 2 1, ठीक है। अरे भाई साहब, ये करते करते इस भाई साहब को नहीं भूलना वरना नाराज हो जाएगा। यानी 0 1 कर दो और यहाँ 1 0 कर दो और यहाँ लगा दो A, कुछ दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अपने पूरे सवाब पर और चलो भाई, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, सोचो, तनिक सोचो। आपका टारगेट क्या है, यहाँ 1 है ना, 0 है ना, 0 1। अगर आप अपनी पहली टारगेट को पूरा कर रहे हो, यानी इस A को, इस मोटे वाले A को, अरे इस मोट्टू A को देखो भाई साहब, इस मोट्टू A को देखो। इस मोट्टू एक को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जानते हो क्या करना पड़ेगा? अरे भाई साहब, यहाँ 7 है नू, एकदम है, बिल्कुल है। अरे भाई साहब, इस 2 को 3 से गुना करो तो, अरे गुन्नू करो यानी इंटू करो तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। 2 को 3 से इंटू करोगे तो क्या होगा, 6 होगा ना। और 7 में 6 को माइनस करोगे, बोलो ई मोट्टू ए पूरेगा कि नहीं, ई मोट्टू ए पूरेगा। तो बना लो अप्लाइंग, प्यार से अप्लाइंग करो, एकदम मैथ में मस्ती में रहो, मौज करेंगे मस्ती में, मैथ करेंगे मस्ती में, समझ रहे हो ना। अप्लाइंग करो एकदम। अब बकबक नहीं करो, ओ बकबक मैं कर रहा हूँ, वो आप लोग सुनो नहीं बकबक। चलो अपना काम करो, फटाफट देखो, चलो फटाफट देखो अप्लाइंग क्या कर रहे हैं। अप्लाइंग मैं कर रहा हूँ R1 में माइनस कर रहे हैं 3R2। काम देखो हो रहा है, फायदा हो रहा है, टारगेट मिल रहा है। चाहे हम बकबक ही करेंगे, टारगेट तो मिल रहा है ना भाई। थोड़ा बकबक करना मेरा पुरानी आदत है यार, तो कर देते हैं थोड़ा बकबक। आप बुरा नहीं मानना, बुरा मानना ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मानना। अब चलो भाई, 7 है यानी 7 है, लिख दो 7 को, और -3 इंटू R2 हमारा 2 है, और 4 दिए, R1 है ना 4, -3 R2 हमारा 1 है, और यहाँ 2 और 1 लिख दिए भाई साहब। अरे भाई साहब, इसको मत छोड़ना वरना ये रोने लगेगा, और ये रोएगा तो आंसू गिरेगा, और ये जो पेपर देख रहे हो ये भीग जाएगा तो फट जाएगा, और फट जाएगा तो मैं कहाँ बनाऊँ प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि मज़ा आ रहा है, चलो। और नहीं मज़ा आ रहा है तो वो भी लिखो कि मज़ा नहीं आ रहा है। चलो, जो आ रहा है वो लिखो, अगर समझ में आ रहा है तो भी लिखो समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो वो भी लिखो नहीं समझ में आ रहा है। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको खूबे समझ में आए, और नहीं समझ में आ रहा है तब हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, बोलिए। आप जो कहिएगा वही करेंगे। चलिए, अब R1 है ये 0 और -3 इंटू R2 आपका 1 है। चलो 1 लगा दिए, ये 1 -3 इंटू R2 के जगह पर 0 लिख दिए। एकदम बिंदास होकर मैथ पढ़ो यार, और मैथ को एकदम समझ कर करो भाई। मैथ एकदम मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। 7 और 3 इंटू 2 6 हुआ, तो 7 में 6 को करोगे तो 1 हुआ। और देखो 3 इंटू 1 3, और 4 में 3 1। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ 2 है 1 है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है। -3 हुआ, 0 में -3 करोगे तो -3, ये तो 0, 1 में 0 करोगे तो 1, यहाँ 1 0, ठीक है। ये अब देखो तो आपका टारगेट में क्या क्या मिला। अरे भाई, अरे ये मोट्टू ए मिल गया, ये मोट्टू ए मिल गया, ये मोट्टू ए मिल गया, ये मोट्टू ए मिल गया ना। हा, मोट्टू ए मिल गया। अब देखो भाई, ये जो पतलू ए है ना, पतलू ए, ये पतलू ए को 0 पुरा दो, और ई 2 को भी 0 पुरा दो, बस कामे हो जाएगा। ई कोना जो है ना, लड्डू पुरा दो, बस काम हो जाएगा। अब चलो सोचो, तनिक सोचो क्या करोगे जो आपको फ़ायदा होगा। जरा बताओ क्या करोगे जो फ़ायदा होगा। अरे भाई साहब, इसको आप 0 पुराओगे ना, तो बताओ क्या करोगे। ये आपका 2 है, देखो ये आपका 2 है ना, बिल्कुल 2 है। इसको हमको क्या पुराना है, 0 पुराना है। तो इस मोट्टू ए को अगर 2 से इंटू करते हो तो 2 होता है कि नहीं, और फिर 2 में 2 को माइनस करोगे तो बोलो 0 होगा कि नहीं। एकदम अप्लाइंग करो हिला के, अब करो हिला के अप्लाइंग। चलो एकदम हिला के अप्लाइंग करते हैं। मतलब ये जो है ना, ये मोट्टू ए को 2 से गुना करो,
तो 2 होगा। आई 2 में माइनस कर दो तो देखो अप्लाइंग का किए, ये हमारा R2 है ना, तो चलो भाई यहाँ R2 लिखे। अब माइनस देखो ये R1 को 2 से आप गुना करके माइनस करो, देखो लड्डू फूल जाएगा। हाँ तो चलिए अब समझ रहे हैं ना। अब हम अप्लाइंग यहाँ लिख दिए हैं। देखिए हम बार बार अप्लाइंग लिखते, हर बार लिखते हैं भाई साहब कि आपको मेरे प्यारे बड़े भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई R1 को कुछ नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं अभी छेड़ना है हमें, तो इसको लड्डू पुराना है इस मोट्टू वाले से, ठीक है नू। तो चलो भाई ये 2 लिख दिए, -2 इंटू R1 के जगह पर 1 लिख दिए। कहो भाई फिर 1 लिख दिए, -2 इंटू R1 के जगह पर 1 लिख दिए। कहो 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 अरे भाई इसको भी करो, इसको भी चुपचाप कर दो, चुपचाप इसको भी कर दो। यहाँ 1 है, चलो 1 लिख दिए। अब -2 इंटू R1 हमारा -3 है, बिल्कुल -3 है। फिर 0 है, -2 इंटू R1 हमारा 1 है। इस ए भाई साहब को एकदम शांत रहने दो, पढ़े रहने दो अपने जगह पर, पढ़े रहने दो मेरे भाई। 1 1 और 2 इंटू 1 2 में 2 गया 0, वाह भाई वाह। यहाँ 2 इंटू 1 2 और 1 -2 यहाँ -1। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। यहाँ -3 है, 1 है, ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 6, 1 और 6 क्या होगा, 1 और 6 क्या होगा 7 होगा। और यहाँ 0 -2 क्या हो जाएगा, यहाँ -2। हमारा यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आप समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ हमारा क्या हो गया, क्या हो गया। तो चलो भाई साहब यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो टारगेट में आपका क्या काम आला, देखो ये 1, ये मोट्टू 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, ठीक है। अब देखो भाई साहब इसको आप लड्डू पुराओ और इसको 1 पुराओ। तो सबसे पहले देखो आप करोगे क्या, आप करोगे क्या ये पहले बताओ। एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई इसको आपको इसको 1 पुराना है, तो अगर मैं इसको -1 से इंटू कर दूं और इसको -1 से इंटू करूं तो पूरेगा कि नहीं, बोलिए पूरेगा कि नहीं, बिल्कुल पूरेगा। तो अप्लाइंग देखो क्या कर रहे हैं, हम हर बार अप्लाइंग लिखते हैं ताकि आपको कष्ट की अनुभूति बिल्कुल नहीं हो। यानी R2 को हम -1 से इंटू कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। ये 1 1, ये 0 को -1 से इंटू करेंगे तो भी 0, और -1 को -1 से करेंगे तो +1। क्या बात है, क्या बात है। इसको भी तो कर दो, इसको भी तो कर दो। क्या -1 से, तो ये -7 होगा, बिल्कुल होगा। और -1 से -2 को करोगे तो 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा। अब क्या हुआ वो देखिए, ये 1 हमारा टारगेट में आ गया, ये 0 टारगेट हो गया, ये 1 भी। अब ये 1 जो देख रहे हो ना पतलू वाला 1, इसको आप 0 पुराओ। क्या करोगे, क्या करोगे, अरे छोटा सा कॉमन सेंस का अप्लाइंग करो। कहो क्या करेंगे, देखो भाई साहब ये तो टारगेट में पुर गया ना, ये भी पुर गया ना, ये भी पुर गया ना। अगर सोचो, तनिक सोचो बड़े भाई, ये 0 पुराने के लिए क्या करोगे। अगर ये 1 में इस 1 को माइनस कर देंगे तो बोलो काम खल्लास, बिल्कुल खल्लास। और ये तो 0 को करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अरे भाई साहब अब अंतिम चोट तो मारो। चलो भाई साहब ये R1 में R2 को मैं देखो हरा हरा कर दिया, हरा हरा कर दिया ना। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब 1 - 0 1 होगा ना, अब 1 में 1 को माइनस करेंगे 0 हुआ ना, ये 0 1 तो है ही है ना। अरे भाई साहब इसको भी वही कर दो, वही कर दो। मतलब -3 में ये माइनस करो तो माइनस माइनस +7 होगा, बिल्कुल होगा। ये 1 में ये 2 को माइनस करो, क्योंकि R1 - R2 करना है। ये -7 और 2 को छोड़ दो, ये ए तो रहेगा ही ना। अरे भाई साहब फिर लिखो 1 0 0 1, और इसको भी थोड़ा सा कर ही लो। प्लस माइनस क्या होगा, क्या होगा, माइनस होगा। और 7 में 3 को माइनस करो, 4 हुआ। 1 - 2 क्या हुआ, बोलो बोलो, -1 हुआ। ये -7 और 2 को हूबहू लिखो और ये हो गया। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, इसके जगह पर आप का रखोगे, का रखोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे भाई 1 1, ये 1,
और इस ए को इधर करोगे तो बोलो क्या होगा, बाय ए, बिल्कुल बाय ए होगा। अरे भाई यही तो हमारा आंसर भाई साहब है, ये 4 - 1 और -7 और 2 होगा। और बोलो 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 मैं इसको क्या लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ और क्या बोला हूँ। अरे भाई ए इनवर्स इक्वल टू 4 -1 -7 और 2, यही तो हमारा आंसर हुआ। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। अगर आप मिस्टेक से मेरे चैनल में जुड़े हो तो सबसे पहले उंगली दबा के सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और उसके बाद पूरा वीडियो देखो, कलम कॉपी रखो और पूरा वीडियो देखो, और फिर मैथ की गंगा में डुबकी लगाकर मैथ का महारथी बन जाओ। तो गाइज आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों 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 धन्यवाद।